एक सलाहकार की चतुराई और एक अजेय कवच के लालच की कहानी। तो चलिए देखते हैं कि इस किस्से में आखिर होता क्या है। तो सवाल सीधा सा है, जिंदगी में सबसे जरूरी आखिर है क्या, बुद्धि या फिर धन? और आप सोचिए, ये सवाल सिर्फ किसी राजा के दरबार का नहीं है, ये तो हमारी अपनी जिंदगी में भी हर मोड़ पर सामने आता है ना? तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव हमें ले चलता है एक राजा के दरबार में। यहाँ एक बहुत ही आम सा सवाल पूछा जाता है, लेकिन यही सवाल आगे चलकर एक असाधारण कहानी की नींव रख देता है। यहीं से शुरू होती है एक मजेदार फिलोसॉफिकल डिबेट। अब दरबार में ना सीधे सीधे दो टीमें बन जाती हैं। एक टीम कहती है कि भाई देखो, जिसके पास धन है, मतलब जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है, सिंपल। पर तभी दूसरी तरफ से एक बहुत ही पावरफुल जवाब आता है कि अरे, जिसके पास बुद्धि है उसके पास तो धन खुद ब खुद चला आता है। और जानते हैं ये पावरफुल जवाब किसका था? ये थे सलाहकार विदुर। उनकी कही ये एक लाइन, बस एक लाइन ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट बन जाती है। एक ऐसी बात जिसे वो बहुत जल्द ही सच साबित करने वाले थे। तो दरबार में ये बुद्धि और धन की बहस चल ही रही होती है कि तभी कहानी में एक मिस्टीरियस ट्विस्ट आता है। एक ऐसा ऑफर सामने आता है जिसे कोई भी, मतलब कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। और ये ऑफर जुड़ा था एक लेजेंडरी इनविंसिबल आर्मर की कहानी से। दरबार में एंट्री होती है माधुरी नाम के एक औरत की। वो आके बताती है कि एक सीक्रेट गुफा में एक संदूक छिपा है, और बस यही संदूक था जो दरबार में मौजूद हर किसी के लालच और उनकी बुद्धि का असली टेस्ट लेने वाला था। सवाल ये है कि आखिर उस संदूक में था क्या? उसके अंदर था एक अजेय अस्त्र। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कवच जिसे पहनने के बाद दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी तलवार आपको छू भी नहीं सकती। मतलब ये तो एक अल्टीमेट पावर का लालच था। पर इस खजाने को पाना इतना आसान भी नहीं था। शर्त ये थी कि ये कवच एक बहुत ही खतरनाक गुफा के अंदर छिपा है, और वहां तक पहुंचने का रास्ता ब्रूट फोर्स से नहीं, बल्कि दिमाग से, इंटेलिजेंस से तय होगा। और बात को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चंद्र नाम के एक और सलाहकार ने भी कह दिया कि हाँ, उसने भी ऐसी अफवाहें सुनी है। इससे ये पूरा मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया। अब विदुर, जिन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, वो फैसला करते हैं कि वो अकेले ही इस दावे की सच्चाई का पता लगाएंगे। और उनका यही एक फैसला आगे चलकर उनके अपहरण और फिर उनकी ब्रिलियंट जवाबी प्लानिंग की वजह बनता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में आते हैं जो अपने आप में एक मास्टर क्लास है, एक लेसन कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी दिमाग का इस्तेमाल करके लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये दिखाता है कि विदुर पकड़े जाने के बाद भी हार नहीं मानते, बल्कि अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और विदुर का कोई अता पता नहीं, वो गायब हैं। जाहिर है राजा की चिंता बढ़ जाती है और वो फौरन एक सर्च पार्टी रवाना करते हैं। अब सारा दारोमदार राजा की समझदारी पर था कि क्या वो अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार के छोड़े हुए इशारों को समझ पाएंगे। और यहीं पर हमें देखने को मिलती है विदुर की जीनियस प्लानिंग। उन्होंने पीछे 3 सुराग छोड़े थे। ध्यान से सुनिएगा। पहला सुराग, सागौन की लकड़ी का बना एक खास बक्सा। अब ये कोई आम लकड़ी नहीं थी, ये सिर्फ जंगल के घने अंदरूनी हिस्से में मिलती थी। मतलब ये सीधा सीधा डायरेक्शन का एक इशारा था। दूसरा सुराग, चंदन के बीजों की एक पतली सी लाइन। और कमाल की बात यह है कि ये वो बीज थे जिन्हें पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ विदुर ही उगाते थे। तो ये एक तरह से उनका सिग्नेचर था जो बचाव टीम को सही रास्ते पर ले जाता। और तीसरा और सबसे जरूरी सुराग, गुफा के मुंह पर अपने लाल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा। ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक खामोश वार्निंग थी कि अंदर खतरा है। और राजा, जो खुद भी काफी समझदार थे, वो इन डॉट्स को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही उन्हें उस स्पेशल बक्से के बारे में पता चलता है, वो फौरन कहते हैं, रुको, तुम लोग समझे नहीं, ये कोई तोहफा नहीं है, ये विदुर का सिग्नल है। और यही वो पल था जब सबने विदुर की बुद्धिमानी का लोहा माना। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ते हैं।
यहाँ विदुर के छोड़े हुए सुराग एक बड़ी टक्कर और एक बहुत ही शॉकिंग खुलासे की वजह बनते हैं। तो विदुर के इशारों को फॉलो करते हुए राजा की सेना उस गुफा तक पहुंच जाती है, पर वहां उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि मिलते हैं दुश्मन राज्य भिवाली के सैनिक। अब पिक्चर एकदम क्लियर थी, ये कोई खजाने की खोज नहीं थी, ये दुश्मन का बिछाया हुआ एक जाल था। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर विदुर को ये सब पहले से कैसे पता था? मतलब एकदम शुरुआत से ही उन्हें कैसे मालूम था कि ये एक ट्रैप है? वेल, इसका जवाब छिपा है उनकी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन स्किल्स में। तो देखिए कि विदुर हमेशा कितने कदम आगे सोच रहे थे। पहला पॉइंट, गंध। जब माधुरी पहली बार दरबार में आई तो विदुर ने एक खास खुशबू को नोटिस किया, केवड़े के तेल की खुशबू। और ये वो आहा मोमेंट था, क्योंकि ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ दुश्मन राज्य भिवाली में इस्तेमाल होती थी। यहीं से उनका शक शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। शक होते ही उन्होंने चुपके से माधुरी का पीछा किया और उसे भिवाली के आर्मी कमांडर के साथ बात करते हुए देख लिया। अब तो साजिश शीशे की तरह साफ थी। और तीसरा, सबसे डेयरिंग स्टेप, उनका प्लान। ये जानने के बाद कि ये एक जाल है, वो जानबूझकर उस जाल में चले गए। क्यों? ताकि वो सिर्फ दुश्मन को ही नहीं, बल्कि अपने ही दरबार में बैठे गद्दार को भी सबके सामने ला सकें। और आखिर में वो गद्दार बेनकाब हुआ। वो था चंद्र। जी हाँ, राजा का ही एक और सलाहकार, जो असल में सालों से भिवाली राज्य के लिए जासूसी कर रहा था। विदुर के इस मास्टर प्लान ने उसे रंगे हाथों पकड़वा दिया। तब राजा ने सबको समझाया कि आखिर दुश्मन ने सिर्फ विदुर को ही टारगेट क्यों किया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर शरीर से दिमाग ही निकाल दिया जाए तो शरीर तो बेकार है, और विदुर इस राज्य के दिमाग हैं। तो अब हम आते हैं इस कहानी के मॉरल पर, जो हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले जाता है। तो आखिर असली इनविंसिबल आर्मर, असली अजेय कवच क्या था? जिस सवाल से हमने ये कहानी शुरू की थी, उसका जवाब अब हमारे सामने है एकदम साफ। बुद्धि ने दौलत के लालच और ताकत के धोखे दोनों को हरा दिया था। ये साबित हो चुका था। इसका मतलब जो असली अजय कवच था वो कोई सोने चांदी की बनी चीज नहीं थी। असली कवच तो विदुर की बुद्धि थी, उनकी देखने परखने की शक्ति, उनकी स्ट्रैटेजी बनाने की काबिलियत और सही टाइम पर सही एक्शन लेने की समझ। ये एक ऐसा हथियार है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई तोड़ सकता है। और राजा ने इस पूरी कहानी का निचोड़ अपनी आखिरी बात में कह दिया। उन्होंने विदुर की तरफ देखा और कहा, वो कवच सच में मौजूद है और वो कवच आप हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इतनी टेक्नोलॉजी और ताकत है, क्या आज भी दूरदर्शिता मतलब फोरसाइट ही हमारा सबसे बड़ा और असली हथियार है? गुड क्वेश्चन। You are a good question.